काव्या, काव्या तेरी सब्जी बनी कि नहीं अभी तक? क्या माँ, सब्जी मेरी थोड़ी न बन रही है बल्कि थोड़ी की बन रही है। चुप कर और जल्दी से खाना ले आ। तभी कुछ देर बाद काव्या ने टेबल पर सब्जी रख दी, जिसे देखकर उसके पापा फिर से मुंह बनाते हुए बोले, अरे ये क्या काव्या, फिर से धनिया डाल दिया तूने। पापा, धनिया से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। बेटा स्वाद बढ़ता है लेकिन हर चीज में धनिया, और कल तो तूने हद ही कर दी थी, खीर में भी धनिया डाल दिया था। अरे वो तो गलती से हो गया था पापा। ये सुनकर माँ ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये लड़की ससुराल में क्या करेगी? मुझे तो सिद्धार्थ के परिवार वालों पर तरस आ रहा है। तुम भी ना बेकार की चिंता मत करो माँ। तुम्हें पता है उन्हें मेरे हाथ के धनिया वाली सब्जी इतनी पसंद आएगी ना कि वो सब तो मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगे। काव्या की शादी सिद्धार्थ नाम के लड़के से तय हो गई थी। कुछ महीनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। उसके ससुराल में सब बहुत खुश थे क्योंकि वो उस घर की इकलौती बहू जो थी। काव्या बहू की शादी में सब खूब तारीफ कर रहे थे कि इतनी सुंदर बहू जो लेकर आई हूँ। हाँ तो माँ चॉइस किसकी थी देखा नहीं आपने? इससे पहले जो भी लड़की आपने देखी थी आप तो हर लड़की के लिए हाँ कर देती थी, लेकिन वो तो एक मैं ही हूँ जिसने 6 लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद इसे सिलेक्ट किया। हाँ हाँ, अब ज्यादा तारीफ मत कर अपनी। अच्छा जा, अब बहू को कमरे में ले जा, ये जाकर आराम कर लेगी। सिद्धार्थ काव्या को कमरे में लेकर चला गया। फिर अगली सुबह काव्या ने रसोई संभाली तो उसने बड़े प्यार से आलू की सब्जी पूरी के साथ बनाई। सास ने जैसे ही पहला कौर खाया तो खुश होकर बोली, वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने खाया उसका चेहरा बदल गया। काव्या ये क्या है? क्या सिद्धार्थ जी, आलू की सब्जी और क्या? आपको इतना भी नहीं पता? अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इसमें इतना धनिया क्यों डाला है कि आलू की सब्जी कम और धनिया की सब्जी ज्यादा लग रही है? हाँ तो सब्जी में स्वाद तो धनिया से ही आता है। अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे सब्जी में धनिया पसंद नहीं है। ये सुनकर काव्या को बड़ी हैरानी हुई। बड़े अजीब प्राणी हो सिद्धार्थ तुम। भला धनिया की सब्जी तो सबको पसंद आती है, फिर तुम्हें क्यों नहीं? अरे बहू, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अगर उसे नहीं पसंद तो मत डालना। उस वक्त तो काव्या ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन दिन में फिर वही हुआ। काव्या ने अगले 3 दिन तक तो सब्जी में धनिया नहीं डाला, जिससे सिद्धार्थ शौक शौक में सब्जी खा लेता। लेकिन अब काव्या को उस खाने में स्वाद नहीं आता। इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। पता नहीं ये लोग कैसे खाते हैं बिना धनिया की सब्जी, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। फिर अगले दिन उसने गोभी की सब्जी बनाई और उसमें भी धनिया, साथ में लाल मसूर की दाल बनाई तो उसमें भी धनिया, यहाँ तक कि रायते में भी धनिया डाल दिया। ओफो काव्या, ये क्या तुमने फिर से धनिया धनिया खेलना शुरू कर दिया? हर चीज में धनिया डाल दिया। ये तो मेरी आदत है जी, और मुझे तो पसंद है। अरे तुम्हें पसंद है तो अपने हिस्से की सब्जी में डाल लिया करो ना, हमें क्यों ये चारा खिलाती हो? नहीं नहीं, खाली एक कटोरी में ऊपर से धनिया डालूं तो कहाँ वो स्वाद आता है? इसका स्वाद तो तभी आता है जब सारी सब्जी में धनिया डलाओ। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन जब सिद्धार्थ को नहीं पसंद तो मत डाला करो, थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा ठीक है माँ जी, तो अगली बार ध्यान रखूंगी ना। अब आज एडजस्ट कर लीजिए। फिर अगले दिन, काव्या बहू, तेरी बुआ सास आ रही है तुझसे मिलने और साथ ही तेरे हाथों की रसोई चखने। वो क्या है ना, उन्हें भी तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। खानदान में जब कोई नई बहू आती है तब वो उनके हाथों का खाना जरूर चखती है। हाँ तो कोई बात नहीं माँ जी, आने दीजिए। मैं बुआ जी को अपने हाथों के बने पकवान खिलाऊंगी ना, तो वो भी खुश हो जाएंगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब काव्या रसोई में गई और तरह तरह के पकवान बनाने की तैयारी में जुट गई। कुछ देर बाद, वाह वाह काव्या, क्या स्वाद है तेरे हाथों में, कितना लाजवाब खाना बनाती है तू। इस सब्जी की महक से ही बुआ खुश हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी तो लग रही है खाने में। आखिर किसकी कमी है? हाँ, धनिया, मेरा प्यारा धनिया। लेकिन माँ जी तो धनिया अब लाती ही नहीं है। कुछ देर बाद बुआ सास भी घर आ गई। काव्या ने उनके पांव छुए, फिर पानी पीने को दिया और उसके बाद सबको खाना परोसा। सिद्धार्थ का फिर से धनिया वाली सब्जी देखकर दिमाग खराब हो गया, लेकिन सामने बुआ जी बैठी थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप खाना खा लिया। ऐसे ही दिन बीते। फिर एक दिन सिद्धार्थ ऑफिस से बहुत थका हुआ आया। उसने आते ही कहा, काव्या आज कुछ अच्छा खाना बनाना, बहुत थका हुआ हूँ मैं और सुबह से मीटिंग के चक्कर में कुछ भी खा नहीं पाया। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना बना देती हूँ। काव्या किचन में गई और उसने बड़े प्यार से मटर पनीर बनाया। फिर सिद्धार्थ ने जैसे ही पहला कौर खाया वो गुस्से से खड़ा हो गया। बस अब और नहीं। क्या हुआ? फिर से धनिया, मैंने कितनी बार खाया, मुझे पसंद नहीं है। अब काव्या भी गुस्से में आ गई। और मैंने भी कितनी बार कहा है कि मुझे यही पसंद है, बिना धनिया की सब्जी मुझसे नहीं खाई जाती। अब दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि घर में तनाव फैल गया। अरे ये क्या, तुम दोनों छोटी सी बात पर क्यों लड़ रहे हो? माँ ये छोटी बात नहीं है, ये मेरी पसंद नापसंद की बात है। और मेरी आदत की। अगर तुम मेरी पसंद का ध्यान नहीं रख सकती तो फिर यह रिश्ता कैसे चलेगा? ठीक है, तो अब फैसला कर लो,
हाँ तो फैसला तब है, या तो तुम बिना धनिया की सब्जी बनाओगी या फिर मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा। अगर तुम बिना धनिया की सब्जी नहीं बना सकती मेरे लिए तो फिर तो तलाक के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात सुनकर तो जैसे काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तलाक? अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, क्योंकि मैं रोज रोज ये नहीं झेल सकता, समझी? अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। ऐसा कहकर सिद्धार्थ बिना खाए ही टेबल से उठ गया। लेकिन उस रात काव्या अकेली बैठी सोच रही थी, क्या मैं सच में इतनी गलत हूँ? मेरी इस एक जिद के कारण आज मेरा शादी का रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। फिर उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा जो आज भूखे पेट ही सो गया था। उसने काव्या से ज्यादा कुछ नहीं मांगा था तो बस उसकी पसंद का थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन अपनी जिद के कारण वो उसकी बात सुनने को तो जैसे तैयार ही नहीं थी। अब काव्या रो पड़ी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी आदत किसी को इतनी परेशानी दे सकती है। फिर अगले दिन काव्या ने फैसला लिया। वो रसोई में गई और पहली बार बिना धनिया की सब्जी बनाई। उस वक्त उसके सामने ढेर सारा धनिया रखा था, लेकिन उसने उसे सब्जी में डाला तक नहीं। है, ये तो कमाल ही हो गया। सामने इतना धनिया रखा है लेकिन फिर भी बहू ने उसमें धनिया नहीं डाला। कुछ देर बाद सिद्धार्थ चुपचाप टेबल पर आया। उसने खाना देखा और अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, आज क्या पकाया है? मुझसे क्या पूछता है, उससे पूछ जिसने बनाया है। फिर सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे काव्या की ओर देखा। आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनी है, बिना धनिये की, और ये रायता भी। फिर सिद्धार्थ ने एक और खाना खाया। उसका चेहरा बदल गया, लेकिन इस बार खुशी से। वाह, ये तो बहुत अच्छा बना है। सच में? हाँ, और सबसे अच्छी बात कि इसमें धनिया नहीं है। देखो काव्या, कभी कभी धनिया डालोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर रोज हर सब्जी में धनिया डालोगी तो ये तो गलत बात है ना। काव्या ने धीरे से सर को हिलाया। अब उसने समझ लिया कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि एक दूसरे की पसंद और आदतों को समझने से चलते हैं। और सिद्धार्थ ने भी समझा कि कभी कभी छोटी छोटी आदतों को बदलने में समय लगता है, लेकिन प्यार हो तो सब संभव है। छोटी छोटी आदतें भी कई बार बड़े झगड़े का कारण बन सकती हैं, लेकिन समझदारी और प्यार से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।